हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिचा उमराव। और इस वीडियो में हम ओलंपिक नेशनल पार्क की नहीं, जो वाशिंगटन यूएस में है, ओलंपिक फॉरेस्ट की बात करेंगे, जो अभी हाल ही में न्यूज़ में है। तो ओलंपिक फॉरेस्ट के लिए प्लांटेशन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी अफ्रीका में 2022 से स्टार्ट करेगी। ये प्लांटेशन सेनेगल और माली की बाउंड्री में 90 विलेजेस हैं, वहाँ पे होगा। सेनेगल में यूथ ओलंपिक गेम्स 2026 भी होने वाले हैं। उससे पहले ही आईओसी का टारगेट है कि इस फॉरेस्ट के लिए सारी प्लांटेशन हो जाएगी। ओलंपिक फॉरेस्ट के लिए प्लांटेशन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और ट्री एड, ये एक एनजीओ है, इन दोनों की पार्टनरशिप से होगा। यूएन का जो ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव चल रहा है, उसी में इन दोनों का टारगेट है कि ये लोग 3,55,000 ट्रीज प्लांट करेंगे। इतने ट्रीज अराउंड 2,120 हेक्टेयर्स में लगाएंगे। ये अफ्रीका में जो ग्रेट ग्रीन वॉल बन रही है, उसी का मैप है। तो ये क्यों बन रहा है, इसका क्या पर्पज़ है और कब से बन रहा है, ये अधिकतर लोगों को पता होगा क्योंकि बहुत टाइम हो गया है इसको बनते हुए। लेकिन फिर भी हम इसकी एक समरी देख लेते हैं। ग्रेट ग्रीन वॉल 8,000 किलोमीटर लंबी एक वॉल होगी जो सिर्फ प्लांटेशन से बनाई जाएगी। ये इनिशिएटिव अफ्रीकन यूनियन ने 2007 में लॉन्च किया था अफ्रीका के सहेल रीजन में। सहेल रीजन सहारा डेजर्ट का रीजन है, जहाँ पे ऑलरेडी जमीन बंजर है, डिग्रेडेड लैंडस्केप्स हैं। तो उन्होंने डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करने के लिए, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए और रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों को जॉब देने के लिए ट्रीज लगाने का इनिशिएटिव लिया था और ग्रेट ग्रीन वॉल बनाने का डिसीजन लिया था। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी वजह से मोस्टली ग्लोबल वार्मिंग होती है, ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसी को कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं। और जब ये वॉल कंप्लीट होगी 2030 में, तो ये लार्जेस्ट ह्यूमन मेड लिविंग स्ट्रक्चर होगा हमारे प्लेनेट में। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं अफ्रीका के ये कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ग्रेट ग्रीन वॉल का काम चल रहा है। तो ओलंपिक फॉरेस्ट का प्लांटेशन भी सेनेगल और माली के बाउंड्री में हो रहा है और ये रीजन भी ग्रेट ग्रीन वॉल के इनिशिएटिव के अंडर आता है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने क्यों डिसाइड किया कि वो ओलंपिक फॉरेस्ट बनाएंगे और उसके लिए प्लांटेशन करेंगे? जब भी कोई गेम्स किसी कंट्री में होते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पेड़ काटे जाते हैं, ज़मीन तैयार की जाती है, बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है। इसी को कम करने के लिए ओलंपिक कमेटी ने ओलंपिक फॉरेस्ट लगाने का डिसीजन लिया। ओलंपिक फॉरेस्ट लगाने के बहुत सारे पर्पसेस हो सकते हैं, जिनमें ये मेन है। हम एक एक करके सबको देखते हैं। फर्स्ट, डेजर्टिफिकेशन रुकेगा। डेजर्टिफिकेशन क्या होता है? जब कोई भी फर्टाइल लैंड डेजर्ट में कन्वर्ट होती है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन, ड्रॉट यानी सूखा पड़ना, या एग्रीकल्चर के अप्रोप्रिएट तरीके ना होना। तो ये सब रीजंस डेजर्टिफिकेशन को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो फॉरेस्ट लगाएंगे, उसकी वजह से डेजर्टिफिकेशन भी रुकेगा। सेकेंड, जब फॉरेस्ट लगाएंगे तो वहाँ की लोकल कम्युनिटी को भी बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। थर्ड, बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी। फोर्थ, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का ये सबसे बड़ा पर्पज़ है कि 2024 तक क्लाइमेट पॉजिटिव बनना। मतलब उन्होंने जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ किया है गेम्स की वजह से, उतना ही प्लांट से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कराना। फिफ्थ, क्लाइमेट चेंज में स्टेबिलिटी लाना। जितनी तेज़ी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी स्पीड को कम करना। सिक्स्थ, ओलंपिक फॉरेस्ट होगा तो फॉरेस्ट से मिलने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे वहाँ की लोकल कम्युनिटी को, जैसे नट्स, फ्रूट्स, फाइबर्स। तो इन सब का कॉमर्शियल यूज़ बढ़ाना और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस स्टार्ट करना। सेवेंथ, वहाँ के लोगों की इनकम अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी। कैसे? ओलंपिक फॉरेस्ट का प्लांटेशन के लिए भी लोगों की ज़रूरत होगी। वहाँ की ज़मीन जब उपजाऊ बनेगी तो वहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हो सकेगा। फॉरेस्ट से हमें बहुत सारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट मिलते हैं जिनका कॉमर्शियल यूज़ होगा, तो उसमें भी बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। एट्थ, प्रोवाइडिंग फूड सिक्योरिटी। तो जब फॉरेस्ट होगा तो वहाँ के लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों को जॉब मिलेगा, तो उसकी वजह से लोगों की फूड सिक्योरिटी भी होगी। ओलंपिक फॉरेस्ट का सबसे बड़ा पर्पस कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करना है। एक मैच्योर पेड़ एक साल में लगभग 21 kg कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। तो सोचिए ओलंपिक फॉरेस्ट में कितने सारे पेड़ होंगे और वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेंगे। उससे हमारा क्लाइमेट चेंज काफ़ी हद तक कम होगा। ये टॉपिक आपके गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि ओलंपिक फॉरेस्ट के लिए प्लांटेशन कहाँ हो रहा है, कौन इसके प्लांटेशन कर रहा है। प्लस ग्रेट ग्रीन वॉल, जिसके लिए प्लांटेशन बहुत टाइम पहले से ही स्टार्ट हो चुका है, वो भी अब करंट अफेयर का टॉपिक बन चुका है, क्योंकि ओलंपिक फॉरेस्ट का प्लांटेशन का रीजन
उसके अंतर्गत ही आता है। एनवायरमेंट सब्जेक्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि कोई भी फॉरेस्ट लगाने के क्या क्या पर्पजेज हो सकते हैं, क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।